हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप मेरी वीडियोस देखते होंगे और आपके लिए यूजफुल होता होगा। आज के टॉपिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत क्यों पड़ती है, किसमें करते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। जब हम किसी पेशेंट के बॉडी में O2 डिलीवर करते हैं तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पर यहाँ पे एक मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। एक्चुअली वीडियो क्या है, बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो जाए तो शायद कुछ लोग इंटरेस्ट भी ना लें पढ़ने में। अगर वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाता है तो इसलिए मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दी हूँ। जैसे कि आज मैं जो बताऊंगी वो होगा O2 कैसे डिलीवर करते हैं, इसके क्लासिफिकेशन, यानी कि हम जिस मास्क का यूज़ करते हैं, जिस मशीन का यूज़ करते हैं बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, वो कितने टाइप का होता है और कैसे दिया जाता है, ये आज मैं बताऊंगी। और कौन सी डिजीज में कौन सा मास्क यूज करते हैं, कितने फ्लोरेट का मास्क यूज करते हैं और कौन सी डिजीज में रिकवरी पॉसिबल है, कौन सी डिजीज में रिकवरी पॉसिबल नहीं है, वो मैं जब कभी कोई डिजीज का पार्ट पढ़ाऊंगी, कोई ऐसा वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड डिजीज के बारे में बताऊंगी, तो वहां पे भी मैं ये बता दूंगी कि ऑक्सीजन किस मास्क से देना बेटर होता है किस टाइप के मरीज में। तो आज हम जस्ट ये जानने वाले हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी क्या है। तो ऑक्सीजन थेरेपी एक्चुअली ये दो टाइप का होता है ऑक्सीजन थेरेपी। इन्वेंसिव ऑक्सीजन थेरेपी और नॉन इन्वेंसिव ऑक्सीजन थेरेपी। जो इन्वेसिव ऑक्सीजन थेरेपी होता है उसमें हम क्या करते हैं, अगर कभी भी पेशेंट का एंडोट्रैकियल ट्यूब जो होती है, अपनी जो ट्रैकिया होता है, अगर उस ट्रैकिया में किसी ट्यूब के द्वारा जो एक नली है वो ट्यूब इंसर्ट करते हैं और उसके थ्रू, मशीन के थ्रू, अगर हम बॉडी के पेशेंट के बॉडी के लंग्स में जो है उसमें अगर हम O2 डिलीवर कर रहे हैं, तो ये होता है इन्वेसिव ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, इन्वेसिव ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं इसको। कभी आपने ऐसे सुना ही होगा, मोस्टली अभी कोविड का टाइम था, बहुत ही गंदा दौर चला उस वक्त, जिसमें कि रिस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड ही लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो ऐसे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि वेंटी पे पेशेंट है, वेंटिलेटर पे है और उनकी इंट्यूबेट कर दिया गया है, पेशेंट को ट्रेक्योस्टमी की गई है, या कभी किसी के अगर सर्वाइकल पार्ट में इंजरी हो जाए तो ट्रेक्योस्टमी अगर परफॉर्म किया गया हो, तो आपने ये सारी चीजें बहुत सुनी होंगी। तो इसमें क्या है कि अगर ट्रेकिया के द्वारा पाइप को इंसर्ट करके, ट्यूब को इंसर्ट करके अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस जो होता है उसे हम बोलते हैं इन्वेंसिव ऑक्सीजन थेरेपी। ओके। और एक होता है नॉन इन्वेंसिव ऑक्सीजन थेरेपी। ये नॉन इन्वेंसिव ऑक्सीजन थेरेपी में हम ऐसा करते हैं कि अगर किसी पेशेंट के फेस मास्क, यानी कि जो बाहर से जो दिखता है वो मास्क लगा के अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए, तो वो जो विधि होती है, वो जो प्रोसेस है, उसे हम बोलते हैं नॉन इन्वेंसिव ऑक्सीजन थेरेपी। तो आई थिंक आप फर्क तो समझ गए होंगे कि इन्वेंसिव ऑक्सीजन थेरेपी और नॉन इन्वेंसिव ऑक्सीजन थेरेपी में क्या डिफरेंस है। तो अब हम बात करते हैं रिकवरी की। तो जो हमारे इन्वेंसिव ऑक्सीजन थेरेपी पे जो पेशेंट होते हैं उनकी रिकवरी चांस बहुत कम होती है, क्योंकि अगर पेशेंट इंट्यूबेट हुआ है, ट्रेकिया में ट्यूब इंसर्ट किया गया है, तो रिकवरी चांस तो बहुत कम होती है, क्योंकि पेशेंट क्रिटिकल केयर में है, उसको क्रिटिकल केयर की जरूरत होती है। और अगर उस तरीके से क्रिटिकल केयर ना दिया जाए, उनके जो ट्रेकिया एंडोट्रैकियल ट्यूब में जो पाइप इंसर्ट की गई है उसके थ्रू, जो वेंटिलेटर के थ्रू जो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी भी प्रॉपर केयर ना किया जाए, तो पेशेंट को उस एंडोट्रैकियल ट्यूब से भी निमोनिया हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि उसमें रिकवरी कम होती है, जो हमारा इन्वेंसिव ऑक्सीजन थेरेपी होता है। और हमारा जो नॉन इन्वेंसिव ऑक्सीजन थेरेपी है उसमें रिकवरी अच्छी होती है, उसमें रिकवरी के चांसेस होते हैं, अगर मेडिसिन और सब कुछ उसकी बॉडी का इम्यूनिटी अगर सब कुछ वर्क कर रहा है अच्छे से, तो उसमें रिकवरी के चांसेस होते हैं। ये दो फर्क है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि कैसे, क्यों किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, या क्यों अचानक से ऐसा हमारा रिस्पिरेशन सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। तो जैसे कि एक हम कंडीशन रखते हैं कि दो आदमी है, दो पीपल है, एक नॉर्मल है और एक रिस्पिरेटरी सिस्टम में उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डिजीज हो रखा है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में 20.8% ऑक्सीजन पाया जाता है। सारे गैसेस के साथ ऑक्सीजन जो है वो 20.8% ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसे कि हम नॉर्मली 21% ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है, हम ऐसा कहते हैं।
तो यानी हम जो नॉर्मल पर्सन है, जो एक नॉर्मल पर्सन है, वो क्या करेगा, वो 21% ऑक्सीजन पे ही वो अपना सेचुरेशन 98-99% मेंटेन करेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी नॉर्मल है, हेल्दी है, और वो 21% ऑक्सीजन पे भी अच्छे से जी सकता है, सर्वाइव कर सकता है। बट अगर हम बात करें कि कोई पेशेंट है, वो उसकी रिस्पिरेटरी डिजीज वीक है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रखी है, लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उस वो क्या करेगा कि उसको 21% ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए काफ़ी नहीं है, मेंटेन करने के लिए काफ़ी नहीं है, यानी कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो फिर उस पेशेंट में क्या है, अगर हमें उसका सैचुरेशन मेंटेन करना है, वो जो पेशेंट है 21% ऑक्सीजन पे मेंटेन नहीं कर रहा है, तो हमें उसके लिए हाई फ्लो मास्क का यूज़ करना पड़ता है, हाई कंसंट्रेशन का ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ता है थ्रू नेजल मास्क, नेजल कैनुला या अदर जो जितने भी मास्क हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट एक। और अब हम बात करते हैं कि हमारे पास, अगर हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की बात करें, तो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं कि पेशेंट में सैचुरेशन मेंटेन कर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, ये पल्स ऑक्सीमीटर है, मोस्टली सबने देखा होगा। ये पल्स ऑक्सीमीटर बहुत बुरा दौर था अभी, सार्स एक कोविड-19 के टाइम पे जो फेस कर रहे थे लोग, तो उसमें ये पल्स ऑक्सीमीटर ये क्या करता है, हमारी फिंगर में जो कैपिलरीज होती हैं, उस कैपिलरीज से ये हमारा सैचुरेशन जो है वो डिटेक्ट करता है, उस मशीन में बताता है कि कितने परसेंट सैचुरेशन है और उसका पल्स रेट क्या है हमारी बॉडी में, ठीक है। एंड दूसरी जो मेथड होती है, जो हम एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, वो होता है एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस होता है आर्ट्रियल ब्लड गैस। तो आर्ट्रियल ब्लड गैस में क्या करते हैं, हमारी जो आर्टरी होती है, मोस्टली हम रेडियल आर्टरी का यूज़ करते हैं, तो हमारी जो आर्टरी होती है उसमें से पेशेंट के आर्टरी में, यानी पेशेंट के ब्लड में कितने परसेंट सेचुरेशन है, ये जानने के लिए हम आर्टरी को पेनिट्रेट करते हैं और इंजेक्शन के थ्रू, और वहाँ से आर्टरी से ब्लड लेते हैं और उसको एक मशीन में हम वहाँ पे फाइंड आउट लेते हैं कि उसका फाइंड आउट करते हैं कि क्या है आर्टेरियल ब्लड ब्लड गैस, यानी कि एबीजी का रिपोर्ट क्या आया है। तो उसमें फर्दर जितने भी उसकी आर्टरी में जितने भी ऑक्सीजन है, O2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, सारी चीज़ें जो है वो शो हो जाती हैं। तो ये दो चीज़ें हम यूज़ में लेते हैं, एक तो पल्स ऑक्सीमीटर और एक एबीजी एनालिसिस, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। क्लासिफिकेशन होता है, दो टाइप के मास्क हमारे पास होते हैं ऑक्सीजन थेरेपी के लिए। सबसे पहला होता है हाई फ्लो, लो लो फ्लो सिस्टम एक होता है, और एक होता है हाई फ्लो सिस्टम। तो एक लो फ्लो सिस्टम जो है, वो नाम से पता चल रहा है कि उसका फ्लो रेट जो है वो लो होगा, लो फ्लो सिस्टम। और एक हमारे पास एक टाइप का मास्क होता है जिसे हम बोलते हैं हाई फ्लो सिस्टम, यानी कि नाम से भी उसमें पता चल रहा है कि हाई फ्लो सिस्टम मतलब उसमें जो फ्लो रेट है वो हाई है, ठीक है। तो अब ये हाई फ्लो जो लो फ्लो सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन थोड़े अमाउंट की जरूरत, थोड़ा अमाउंट जो है वो, अगर किसी पेशेंट को रिक्वायरमेंट है कि थोड़े अमाउंट पे वो अपना 99 सैचुरेशन मेंटेन कर सकता है, तो वहाँ पे हम लो फ्लो सिस्टम का यूज करते हैं, यानी कि मास्क का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं लो फ्लो सिस्टम में। इसमें आते हैं नेजल कैनुला, फेस मास्क और पार्शियल रीब्रीदर मास्क। ये तीन टाइप के मास्क, नेजल प्रोंग भी बोलते हैं, नेजल प्रोंग जो है वो भी इसमें आता है, लो फ्लो सिस्टम में आता है। ये चार तरीके के मास्क हमारे लो फ्लो सिस्टम में आते हैं। और हमारा जो हाई फ्लो मास्क, आई मीन हाई फ्लो सिस्टम है, उसमें एक तो वेंचुरी मास्क आता है और एक ट्रेच कॉलर आता है। ट्रेच कॉलर भी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसे देख सकते हैं किस तरीके का दिखता है। वेंचुरी मास्क भी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये दो तरीके के मास्क हम यूज करते हैं पेशेंट में, उसके सैचुरेशन के अकॉर्डिंग कि वो कितने लीटर पे ऑक्सीजन मेंटेन करेगा, तो हम उस तरीके का मास्क उसको लगाते हैं। तो हमें ये बहुत ही ध्यान देना होता है, जैसे हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है, मेनली उनको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हम कभी कभी परेशान ऐसा होते हैं कि पेशेंट क्या है कि सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा है, सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा है, और हम ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा रहे हैं, फ्लो रेट बढ़ा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जो मास्क लगाया है, क्या उसकी कैपेसिटी है। हम अगर 15 लीटर भी ऑक्सीजन फ्लो रेट बढ़ा दिए, तो क्या उस मास्क की कैपेसिटी है कि वो 15 लीटर ऑक्सीजन पेशेंट में
दे सकता है, फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता। तो हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमें किस टाइप का मास्क कौन से पेशेंट में यूज़ करना है और उसे कौन सी डिज़ीज़ चल रही है, और हमें कितने टाइम पे उसका जो है मास्क वो चेंज भी करना है, अगर हम उसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना चाहते हैं तो। क्योंकि पेशेंट की लाइफ हमारे हाथ में होती है। हम चाहें तो पेशेंट को अगर अच्छी केयर करें तो पेशेंट सर्वाइव कर सकता है बेशक, और अगर हम लापरवाही करें तो पेशेंट की जान जा सकती है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज जो भी अगर मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं वो अगर मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, मेनली वो नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, तो आपको मे बी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। क्योंकि मेरा तो जो मकसद है वीडियो बनाने का वो यही है कि आई होप कुछ लोगों को इसमें नॉलेज मिल पाए, जो कहीं इस चीज़ से अवेयर नहीं है या उनको आइडिया नहीं होगा। तो अब ये हाई फ्लो मास्क कौन-कौन से डिजीज़ में यूज़ करते हैं, और लो फ्लो मास्क कौन-कौन से डिजीज़ में यूज़ करते हैं, वो मैं जब डिजीज़ कंडीशन बताऊँगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं मास्क का नाम और फ्लो रेट भी बता दूँगी। तो आज का जो मेरा वीडियो था वो मैंने एक शॉर्ट रखने के लिए या उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैंने सिर्फ इतना ही बताया, जस्ट क्लासिफिकेशन बताया है O2 थेरेपी और O2 मास्क का। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे और इसके डिटेल्स में जानने जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ ज़रूर बने रहना और मेरी वीडियो वॉच करना। मैं जल्द ही रिस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज़ के बारे में वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो अभी के लिए थैंक यू। फिर